हेलो बच्चों, आज का ये है चैप्टर 3 मैगी कट्स हर हेयर। मतलब मैगी एक लड़की का नाम है और जिसने अपने बाल काट दिए, उसके ऊपर ये कहानी है। ये है गुलमोहर क्लास 7th का इंग्लिश का चैप्टर नंबर 3। ठीक है, इसके राइटर है जॉर्ज एलियट। ओके, तो शॉर्ट डिस्क्रिप्शन हम जॉर्ज एलियट का पढ़ लेते हैं। जॉर्ज एलियट वॉज द पेन नेम ऑफ अ मैरी एने इवन। मतलब ये जॉर्ज एलियट तो पेन नेम, मतलब कि जब कोई भी काम हम शुरू करते हैं तो एक नेम दे देते हैं अपना। बहुत सारे हीरो हीरोइन का भी नेम होता है, उनसे पहले उनका अलग होता है, फिर फिल्म इंडस्ट्री में आने के बाद में उनका नाम अलग हो जाता है, या फिर कुछ भी, किसी का भी कुछ भी हो सकता है, पेट नेम जैसा भी हो सकता है। तो जब उसने लिखना शुरू किया, उसका नाम बाहर आया, तो उसका नाम जॉर्ज एलियट था, लेकिन उसका असली नाम था मैरी एन एवन। वन ऑफ द लीडिंग इंग्लिश नॉवलिस्ट ऑफ द 19th सेंचुरी की इंग्लिश नॉवलिस्ट थी। नॉवलिस्ट मतलब जो नॉवल लिखते हैं, उपन्यास वगैरह लिखते हैं, उनके लिए है। ठीक है। द मील ऑन द फ्लॉस एंड द मिडल मार्च एंड द सिलास मैरिनर are the few of her famous novels and her story have a realistic theme and the strong character। ठीक है, तो उसकी जो कहानियां होती हैं वो सच्चाई की बेस पर होती है और उसके जो कैरेक्टर होते हैं वो बहुत ही स्ट्रांग होते हैं। ठीक है, अभी यहाँ पे कुछ मीनिंग्स दिए हैं। विलिंगली मतलब क्वाइट रेडिली, ओ माई बटन्स एन एक्सप्रेशन ऑफ अ सरप्राइज ऑफ एक्साइटमेंट, कैच इट, गेट अ स्कॉल्डेड और अ पनिश। ठीक है, चलो। मैगी said Mr. Tulliver calling her to her ब्लर हो रहा है ना। Maggie said Mr. Tulliver, calling her to her side and the whispering in her ear, go and tidy your hair. I told you not to come in without doing it first. You know I did. समझ में आया? मतलब मैगी जो थी, उसकी मिस्टर तुलिवर ने उसको बोला कि मैगी अपने जाकर बाल बांधो, मैंने तुम्हें कितनी बार बोला है, अगर तुम बिना बाल बांधे आई तो तुमको पता है मैं क्या करूंगी। टॉम कम आउट विथ मी, चलो मेरे साथ आओ, विस्पर्ड मैगी ने बोला। टॉम मेरे साथ आओ। ठीक है, तो मे बी इसमें कैरेक्टर है मैगी और टॉम शायद उसका भाई वगैरह होगा, और मिस्टर टुलिवर उसकी मम्मी होगी, सॉरी मिस्टर नहीं, सॉरी मिसेस टुलिवर उसकी मम्मी होगी। पुलिंग हर ब्रदर्स स्लीव्स, और उसने जैसे हम हाथ पकड़े चल इधर मेरे साथ में ऐसे बोलते हैं ना, तो वैसे उसने भी अपने भाई को बोला उसकी स्लीव्स खींचकर कि चलो मेरे साथ चलो। एंड टॉम फॉलो विलिंगली, और टॉम भी उसके पीछे पीछे चला गया। कम स्टेयर्स विथ मी, मेरे साथ ऊपर चलो। एंड टॉम शी विस्पर्ड व्हेन दे वर आउटसाइड द डोर, जब टॉम ने बोला कि अरे हम यहाँ क्यों आ रहे हैं, देवर समथिंग आई वॉन्ट टू डू बिफोर डिनर, यहाँ पे कुछ है जो कि मुझे करना है डिनर से पहले। देयर इज अ नो टाइम टू प्ले एनीथिंग बिफोर डिनर, हमारे पास में खाने से पहले कोई भी, डिनर मतलब रात का खाना, हमारे पास में रात के खाने से पहले कोई भी टाइम नहीं है खेलने का। टॉम ने बोला हु सेड नॉट इंटरेस्टेड नाउ, हु वॉज नॉट इंटरेस्टेड नाउ इन एनीथिंग बट हिज डिनर, कौन बोलता है कि कोई उसमें इंटरेस्टेड नहीं है, तुम्हारे को सिर्फ डिनर की पड़ी है। ओ यस देयर इज अ टाइम फॉर दिस, हाँ ये है, डू कम टॉम। Tom followed Maggie upstairs into her mother's room and saw her go at once to a drawer from which she took out a large pair of scissors. What are they for, Maggie? Said Tom. Maggie answered by seizing her front hair and cut it and straight across the middle of her forehead. And oh my buttons, Maggie, you will catch it. तुमको डांट पड़ेगी मैगी। And said Tom, and better not cut any more off. ये अच्छा होगा कि तुम अब इससे ज्यादा बाल मत काटना, नहीं तो तुम्हें डांट पड़ेगी। कौन बोल रहा था? टॉम बोल रहा था। ठीक है, ये देखो, ये टॉम और ये मैगी। फिर है स्निप। स्निप, ये देखो यहाँ पे मीनिंग्स दिया है। स्निप मतलब अ क्विक कट, एंड अनइवन मतलब जो कि एक स्मूथ नहीं होता है, कैसे भी उल्टा सीधा जिगजैग ऐसे। हेजिटेटिंग, पॉजिंग मतलब हेजिटेट हो रहा है किसी भी काम को करने के लिए, घबराहट या ऐसे कुछ महसूस होना। फॉरबिडन
मनाही हैं, जो कि आप कोई भी चीज़ मना कर सकते हो, आपके अलाउ नहीं होती, उसको फॉरबिडन बोलते हैं। मैंने अ लॉन्ग हेयर ऑन द बैक, जो मैंने जो पीछे वाले बालों को बोलते हैं। Snip went the great Caesar again while Tom was speaking, and he couldn't help feeling it was rather good fun. मतलब वो उसको मना भी करना चाह रहा था, लेकिन उसको मज़ा भी आ रहा था वो। एंड हियर टॉम इज अ माइट कट इट बिहाइंड मी, तुम यहाँ पे इसलिए हो क्योंकि तुम मेरे पीछे वाले बाल काट दो। सेड मैगी एनेक्सिस टू फिनिश द डीड, जैसे ही उसने जो करना चाहता था वो किया, और उसने उसको बोला कि तुम मेरे पीछे के बाल काटने के लिए मैंने तुमको यहाँ पे बुलाया है। यू विल कैच इट, तुमको जरूर डांट पड़ेगी। यू नो, सेड टॉम अगेन, एंड द हेजिटेटिंग अ लिटिल ही टुक द सीजर, और मतलब उसने ऐसे घबराते हुए सीजर को उठाई। नेवर माइंड, कोई बात नहीं, हरी अब चलो जल्दी से बाल काटो मेरे, मैगी ने बोला। लिटिल स्टैम्प विथ हर फुट, उसके पाँव पे थोड़ा सा मारते हुए उसको बोला कि तुम चुपचाप है ना मेरे बाल काटो बस। द ब्लैक हेयर वॉज सो थिक, ये जो काले बाल है ना ये बहुत मोटे हैं। नथिंग कुड बी मोर प्लीजिंग, इनसे मुझे कोई खुशी नहीं मिलती है। लेड हु हैड ऑलरेडी एंजॉयड द फॉरबिडन प्लेजर ऑफ कटिंग द हॉर्समैन, जैसे कि घोड़े के भी पीछे के बाल काटते हैं वैसे ही। देयर इज अ स्ट्रेंज सेटिस्फेक्शन इन द मेकिंग ऑफ पेयर ऑफ सीजर कट थ्रू द मास ऑफ हेयर, एंड वन डीप फुल स्निप एंड द another and the piece of hair fell heavily on the ground, and Maggie stood the hair cut short in an uneven manner, but with a sense of freedom as she had come out from the wood into the open plain. मतलब ऐसा लग रहा था कि वो जंगल से बाहर आई हैं खुले में। ओ मैगी, टॉम ने बोला, और वो हंसने लगा जोर जोर से। ओ माई बटन्स, लुक एट योर सेल्फ इन द ग्लास, देखो तुम अपने आप को इस कांच के अंदर देखो। मैगी फेल्ट अनएक्सपेक्टेड पेन, और मैगी को भी बहुत अंदर से अलग तरीके का पेन फील हो रहा था। एंड शी हैड थॉट beforehand chiefly of her own freedom from the annoying hair, मतलब उसका फील हो रहा था, लेकिन वो चाह रही थी कि ये जो बालों की वजह से मुझे बिना फालतू में सारे दिन डांट पड़ती है, तो जो गुस्सा होता है उससे मुझे छुटकारा पाना है। शी वुड हैव ओवर हर मदर, और उसकी वजह से उसकी मम्मी उसको सारे दिन डांटती है। एंड हर आंट बाय हिज वेरी बोल्ड एक्शन, और उसकी आंटी भी बहुत ज़्यादा उसको बोलती है। एंड शी डिड नॉट वॉन्ट हर हेयर टू लुक प्रिटी, तो उसको अपने बाल नहीं चाहिए थे सुंदर दिखने के लिए। दैट वॉज आउट ऑफ द क्वेश्चन, ये क्वेश्चन है। एंड शी ओनली वॉन्ट पीपल टू थिंक हर, उसको वही लोग चाहिए जो उसके बारे में सोचे। अ क्लेवर लिटिल गर्ल, नॉट टू स्कॉल्ड हर, ये एक अच्छी लड़की है, उसको डांटना नहीं है। बट नाउ वेन टॉम बिगन टू लाफ एट हर, लेकिन जब वो टॉम उसके ऊपर हंसने लगा, इट बिकम अ क्वाइट डिफरेंट अफेयर। एंड शी लुक्ड इन द ग्लास एंड टिल टॉम लाफ्ड एंड द क्लैप्ड एंड हिज हैंड, एंड मैगी चिक्स बिगन टू ग्रो पेल एंड हर लिप्स ट्रेम्बलिंग अ लिटल। जैसे वो उसके ऊपर हंसने लगा तब उसको भी दुख होने लगा, और वो ऐसे थोड़ा सा रोने जैसे हो गई। मतलब उसके चिक्स वगैरह सब ऐसे रोते हैं, तब छोटे बच्चे रोते हैं तो कैसे मुंह बनाते हैं ना, तो वैसे उसका होने लगे। ओ मैगी, यू हैव गो डाउन एंड डिनर डायरेक्टली, एंड सेड टॉम, ओ माई, मतलब टॉम जो उसका भाई था वो उसका बहुत ही ज्यादा मतलब उसके ऊपर हंस रहा था। डोंट लाफ मी टॉम, टॉम मेरे ऊपर मत हंसो, मैगी ने बोला गुस्से से, और उसकी आंखों से आंसू निकलने लग गए। नाउ देन स्पिट फायर, सेड टॉम, ऑफ कोर्स यू लुक फनी एंड यू शुड हैव अ थॉट ऑफ दैट बिफोर, एंड आई शैल गो डाउन, आई कैन स्मेल द डिनर गोइंग इन, मेरे को तब खुशबू आ रही है, मैं तो नीचे जा रहा हूँ। एंड ही हरेड डाउनस्टेयर एंड लेफ्ट पुअर मैगी टू हर मिजरी, तो उसने उसको मैगी को वहीं पे छोड़ दिया, उसने जो काम किए थे उसी के साथ उसको छोड़ दिया। एंड शी कुड सी क्लियरली इनफ, और वो ये सब चीज अच्छे से देख सकती थी कि नाउ दैट इज द थिंग वॉज डन, कि अब उसने क्या किया है वो ये सब देख सकती थी। दैट इज वॉज अ वेरी फुलिश, हो सकता है ये बहुत ही मूर्ख काम हो। दैट शी वॉज वुड हैव टू हियर, और हो सकता है कि कोई मेरी बात ना सुने। थिंक मोर अबाउट हर हेयर देन एवर, और उसके बालों के बारे में ज्यादा सोचे।
टॉम नेवर डिड द सेम शॉर्ट ऑफ अ फुलिश थिंग एज मैगी। टॉम कभी भी ऐसे काम नहीं करता था जैसे कि मैगी ने किया है। एंड सो इट हैपन दैट though he was much more willful and then Maggie, his mother, hardly ever called him naughty, but the Maggie as stood crying before the glass felt it impossible that she should go down to dinner and enter the safe words her aunts or while Tom, Lucy and the मार्था, मतलब सभी लोग उसको बोलने लगे, सभी लोग उस पर चिल्लाने लगे जो कि वहाँ पे टेबल पे उसका वेट कर रहे थे। शायद उसके पापा और उसके अंकल एंड लाफ एट हर, उसके पापा और उसके अंकल भी उसके ऊपर हंसेंगे, ऐसा मतलब उसको ऐसा लगता जा रहा था। फॉर हिज टॉम लाफ्ड एट हर, क्योंकि उसका भाई भी उसके ऊपर हंसा था। ऑफ कोर्स एवरीवन एल्स वुड, हो सकता है सभी लोग मेरे ऊपर हंसे। एंड इफ शी हैड लेट हर हेयर अलोन, लेकिन अगर वो मतलब उन कटे हुए बालों के साथ अकेली वहीं बैठी थी। एंड शी कुड हैव अ सेट विथ टॉम एंड लूसी, और जब वो टॉम और लूसी के साथ बैठेगी, हैड बीन अ स्वीट पुडिंग, हो सकता है वो उसके साथ बैठ के स्वीट पुडिंग, टॉम और लूसी के साथ बैठ के स्वीट पुडिंग खाएंगे। व्हाट कुड शी डू बट वीप, लेकिन वो क्या कर सकती थी, वो मतलब ऐसा सोच रही थी कि मैं टॉम और लूसी के साथ बैठकर मिठाई खाऊं और ऐसा करूं, लेकिन मैंने ऐसा काम कर दिया, बाल काट दिए, मेरा ये हो गया है। बहुत दुखी हो रही थी और वो उन्हीं के साथ बैठकर रोने लगी। एंड शी सेट ऑन फ्लोर हेल्पलेस, और वो वहीं पर जमीन पर बैठ गई अमॉन्ग हर ब्लैक हेयर, और उसके काले बालों के साथ में। मिस मैगी, यू आर टू कम डाउन दिस मोमेंट, सेड केजिया। केजिया ने उसको बोला कि मैगी, आपको अभी के अभी नीचे बुलाया है। एंटरिंग द रूम हर्रिडली एंड ग्रेसियस, व्हाट हैव बीन डूइंग, आई नेवर सॉ सच अ फ्राइट, मतलब वो इतना डर गई थी कि उसने इससे ज़्यादा कभी भी डरी नहीं थी जितना कि वो अभी डर गई थी। ड्रीडफुल, टेरेबल, अनकंसर्न, मतलब when you do show that you are care, bitter, hard, influence, effect. Don't Kezia, said Maggie angrily. Go away. नहीं केजिया, तुम जाओ यहाँ से। बट आई टेल यू, यू आर टू कम डाउन, लेकिन मैं आपको बोल रही हूँ कि आपको नीचे आना चाहिए, आपकी मम्मी बुला रही है। केजिया ने उसको ऐसे बोला। टेकिंग हर बाय द हैंड, रेज एंड हर फ्रॉम द हेडोस, वहीं पे बैठी बैठी उसने उसको हाथ से कहा कि नहीं, तुम जाओ यहाँ से, मैं नहीं आने वाली, मुझे कोई डिनर नहीं करना है। पुलिंग अवे हर आर्म, और उसने उसको हाथ खींचकर उसको ले जाने लगे। इजंट कम, आई इजंट कम, मैं नहीं आऊँगी। ओ वेल, आई कांट से, नहीं, मुझे ऐसा नहीं कहना चाहिए था। आई हैव गो टू वेट एट डिनर, मुझे जो डिनर पे वेट करे वहाँ पे जाना चाहिए। केजिया ने ऐसे बोला। गोइंग आउट अगेन, फिर से तुम जाओ। मैगी, यू लिटिल सिली, तुम कितनी मूर्ख हो मैगी, टॉम ने उसको बोला। कमिंग टू रूम एंड 10 मिनट्स आफ्टर, जब वो 10 मिनट के बाद वापस कमरे में आया डिनर के वहाँ पे करके, देयर इज अ लॉट्स ऑफ, वहाँ पे बहुत मिठाई पड़ी है। एंड मदर सेज यू आर टू कम, मम्मी ने बोला कि तुमको वहाँ पे आना है। ओ इट वॉज अ ड्रीडफुल, नहीं, मुझे बहुत बहुत बुरा लगेगा। एंड हार्ट द अनकंसर्न, इफ द हार्ट बीन अ क्राइंग ऑन द फ्लोर एंड द मैगी वुड हैव क्राइड टू। एंड देयर वॉज द डिनर सो नाइस एंड शी वॉज सो हंगरी, इट वॉज अ बिटर, हो सकता है कि वह कड़वा हो, लेकिन उनको भूख भी बहुत लगी थी, लेकिन वो जा नहीं पा रही थी। बट टॉम वॉज नॉट ऑल टुगेदर हार्ट एंड ही डिड नॉट फील लाइक क्राइंग, लेकिन टॉम को इतना बुरा नहीं लगा, वो नहीं रो रहा था। मैगी सॉरो एंड डिड नॉट स्पॉइल हिज एंजॉयमेंट, और वो मैगी के दुख में दुखी होकर अपना एंजॉयमेंट नहीं खराब करना चाहता था। सो ही लुकिंग फॉरवर्ड टू, बट द वेंट पुट हिज हैंड नियर हर एंड सैड इन अ लो कंफर्टेबल वॉइस, वॉन्ट यू कम देन मैगी, शैल आई ब्रिंग यू बिट ऑफ पुडिंग व्हेन यू हैव हैड अ माइन। जब मैं, ठीक है मैगी, अगर तुम नहीं आना चाहती हो तो मैं जब भी पुडिंग लूँगा उसमें से मैं थोड़ा सा तुम्हारे लिए लेकर आ जाऊँगा। यस, सैड मैगी, बिगनिंग टू फील लिटिल मोर चेयरफुल, अब मैगी को थोड़ा सा अच्छा लग रहा था। वेरी वेल, सैड टॉम एंड गोइंग अवे, बट ही
turned again at the door and said, "But you had better come. There's a fruit, you know, and nuts." Maggie teared and the seized and she began to think as Tom left her and he good nature had taken away was the worst for further suffering, and the nuts and pudding began to have their proper influence upon her, and slowly she rose from among her scattered hair. मतलब उसको ऐसा लग रहा था कि उसके जो पूरे टाइम वो बाल ऐसे बिखरे हुए रहते थे, उससे बेटर है कि उसने उनको कट कर दिया, टॉम को लग रहा था. Here and the slowly she made her way downstairs. Then she stood and the leaning with one shoulder against the frame of the dining room door and looking through the opening, and she saw the Tom, Lucy with the empty chair between them, and there were a sweet on the side of table. It was too much, and she entered quietly and went toward the empty chair, but no sooner. फिर वो ऐसे धीरे धीरे वहाँ पे गई और जहाँ पे उसकी खाली चेयर पड़ी थी वहाँ पे वो जाके टॉम और लूसी और जो बैठे थे उसके बीच में खाली चेयर थी, वहाँ पे जाके बैठने लगी. लेकिन जैसे ही वो बैठने लगी, फेल्ट सॉरी एंड विश्ड हरसेल्फ बैक अगेन अपस्टेयर. और फिर वो बैठने लगी कि वहाँ पे उसकी इच्छा थी कि वो वापस ऊपर चली जाए. मिस टुलिवर गेव अ लिटिल स्क्रीम एज शी सॉ हर. और वैसे ही उसको देखा उसकी मम्मी ने, वो बहुत तेजी से चिल्लाई और उसके जो चम्मच था हाथ में वो गिर गया नीचे. और सच में सीरियसली, और पूरा जो वो टेबल क्लॉथ था वो खराब हो गया. फॉर केजिया had not told them why Maggie refused to. क्योंकि केजिया ने उसको बताया नहीं था कि मैगी नीचे आने के लिए क्यों मना कर रही है. मिस टुलिवर had thought that it was a nothing very unusual. कि ये मतलब कुछ ना कुछ हमेशा उल्टा करती रहती है. Mrs. Tulliver's cry made all eyes turned toward the same point of her own. Maggie cheeks and ears began burn. अब उसको जब सब जनों ने अंकल ग्लेज अ काइंड लुकिंग, उसके अंकल उसको प्यार से देख रहे थे. वाइट हेयर्ड ओल्ड जेंटलमैन थे जो कि व्हाट अ लिटिल गर्ल दिस, क्या करती है ये लड़की, आई डोंट नो हर, मैं तो इसको जानता भी नहीं हूँ, कौन है ये लड़की. एंड इज इट कम लिटिल गर्ल यू हैव अ पिक्ड अप, कहीं तुम उसको रोड से तो नहीं उठा के लाई हो केजिया. एंड वाई शी वॉज गॉन कट हर हेयर हर सेल्फ, इसने अपने आप अपने बाल कैसे काट लिए. लो वॉइस मिस्टर डांस एंड लाफ विथ मच enjoyment. Why little miss, you have made yourself look very funny, said uncle Pullet. देखो अपने आप को कितना भद्दा बना दिया है. For shame, शर्म आनी चाहिए. And glass in her loudest and the severest tone में वॉइस में बोला, little girl who cut their hair should be a webbed फीड ऑन ब्रेड वाटर, उसको कुछ खाना वाना भी नहीं देना चाहिए, खाली पानी और ब्रेड देना चाहिए. नॉट कम एंड सिट विथ देयर आंट एंड अंकल, और उनको अंकल आंटी के साथ में भी नहीं बैठना चाहिए. एंड यस अंकल ग्लेज मीनिंग मेक अ जोक, और अंकल का जो मतलब था वो पूरा उसका मजाक उड़ाने का ही था. वाइफ्स ऑफ क्रूल वर्ड्स, उनके जो पत्नी थी उसके एकदम ऐसे कड़वे वचन थे. एंड शी मस्ट सेंड टू प्रिजन, उसको जेल में डाल देना चाहिए. आई थिंक वेयर दे विल कट रेस्ट ऑफ हेयर, उसके पीछे में बचे बाल भी वो काट दे. एंड शी इज अ नॉटी चाइल्ड, सच में बहुत ही बदमाश लड़की है. ब्रेक हर मदर्स हार्ट, जो हमेशा अपनी माँ का दिल तोड़ती रहती है. एंड मैगी सीम्स बी अ लिसन to all this quite calmly. At first she felt angry, पहले तो उसको गुस्सा आया, but her brave enough to bear their laughter, और सब जने उसका टाइम हंसने लगे उसके ऊपर, तो उसने अपने आप को ऐसे संभाला. appearance to a pudding her bear everything, and his whispered, oh my Maggie, I told you should catch it. मैंने उसको बोला था, मतलब टॉम बोलने लगा कि मैंने तुमको बोला था मैगी कि तुमको डांट पड़ेगी, फ्रेंडली मैनर. बट मैगी थॉट टू वॉज लाफिंग एट हर, लेकिन मैगी को नहीं पता था सब आपके ऊपर उसके ऊपर हंसेंगे. हर पुअर पावर इज अ एंडोरेंस and broke down, and the getting up from her chair